तस्वीर याद आती है आपको, इससे वो तस्वीर याद आती है जब राजीव गांधी के फैसलों का हर्जाना कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा था। ठीक वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो फैसले ले रहे हैं उसका हर्जाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है। एक छोटा सा जवाब, फिर मैं श्रेयसी के पास जाऊंगी। चलिए नीरज, आप बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। श्रेयसी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रेयसी बताइए क्या हलचल है इस वक्त विधानसभा के बाहर? देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूं। स्पीकर जो है, अध्यक्ष स्पीकर जो, मैं आपको दिखा दूं कि स्पीकर महोदय जो है, स्पीकर महोदय अभी विधानसभा के अंदर पहुंच गए। आप देख रहे हैं उनका जो गाड़ी है वो सफेद कलर का जो स्कॉर्पियो है जिसके ऊपर रेड कलर का हुटर बज रहा है, वही स्पीकर की जो गाड़ी है वो स्पीकर वहां पे बैठे हुए थे उसी गाड़ी में। और स्पीकर जो है वो, मैं आपको ताजा जानकारी दे रही हूँ कि स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब रतन जी वो अभी विधानसभा पहुंच गए हैं। मतलब वो जो चिट्ठी जिसके बारे में हम लोग सुबह से बात कर रहे थे, वो चिट्ठी कुछ ही घंटों कुछ ही मिनटों के बाद उनके हाथ पहुंचने वाला है। जिस चिट्ठी में करीब 60 टीएमसी के विधायक जो बोलेंगे कि अभिषेक बंदोपाध्याय का दिया हुआ जो चिट्ठी है वो चिट्ठी वो लोग नहीं मान रहे हैं। और उनके तरफ से विपक्ष के दल नेता है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी, उस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि जैसे कि विपक्ष के दल नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, लेकिन वो चिट्ठी ये नहीं मान रही। ये दावा करते ही ये लोग बोलेंगे कि हम ही है असली तृणमूल और हम लोग का नेत्री जो है ममता बंदोपाध्याय है, लेकिन अभिषेक बंदोपाध्याय का चिट्ठी हम लोग नहीं मान रहे। और इन लोग के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 विधायक जो जीते हैं टीएमसी के, उनमें से करीब 80 विधायक जीते हैं, माफ कीजिएगा 80 विधायक जीते हैं टीएमसी के, और उनमें से करीब 60 विधायक जो है उनकी तरफ से ये चिट्ठी दिया जाएगा। अभी कुछ ही मिनटों में ये चिट्ठी दिया जाएगा विधानसभा के स्पीकर को। क्योंकि आपने ये साफ तौर पर विधायकों से जब बात भी की है तो आप ही ने कहा कि देखिए ममता बनर्जी से दिक्कत नहीं है, जो फैसले लिए जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी की तरफ से उनसे दिक्कत है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को बचाया जा सके, साम दाम दंडभेद उनकी तरफ से भी अपनाया जाएगा। क्या अगर विपक्षी दल का नेता इन तमाम विधायकों की तरफ से चुन लिया जाता है, वही फैसला लिया जाता, ममता बनर्जी इस पर राजी हो जाती है, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से टीएमसी एकजुट हो सकती है? क्या ये फैसला लिया जा सकता है अंदर खाने से? कोई जानकारी? देखिए, मैं बता दूं ममता बनर्जी की तरफ से अभी इसके जो सवाल आपने पूछे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, इसके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव अभी तक अप्रोच नहीं है। उनका साफ कहना है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग गद्दार है, वो लोग खराब है, वो लोग पार्टी के खराब दिन पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन कहीं पे भी उनका अभी तक ये दावा नहीं है कि आप लोग जो बोल रहे हैं मैं भी आपके लोगों के दावे के साथ हूँ, ये उनका कहना नहीं है। तो मतलब ये सब सामने आ रहा है कि अभी कुछ मिनटों के बाद टीएमसी, नया जो टीएमसी है, टीएमसी के अंदर जो दरार की बात हम लोग कर रहे हैं वो अभी सामने आ जाएगा। स्पीकर आ चुके हैं और उनके हाथ पे अभी कुछ ही मिनटों के बाद वो चिट्ठी दिया जाएगा इस नए टीएमसी की तरफ से, जहां पे ये लोग अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी को ये लोग नहीं मान रहे। लेकिन आपने जैसे बोला कि ममता जी के खिलाफ इन लोगों का कुछ बोलना नहीं है, और इसीलिए ये लोग अभी भी अपने आप को टीएमसी बोल रहे हैं। ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो चिट्ठी है ये चिट्ठी ये लोग नहीं मानेंगे, ये साफ है। लेकिन वो बैठक तो ममता बनर्जी ने ही बुलाई थी ना 80 विधायकों की, जिसमें 60 विधायक तो पहुंचे नहीं, केवल 20 ही पहुंचे थे। श्रेयसी होगी और उसके ऊपर आज निर्णय होगा। देखिए वो पिछले जो रविवार था, रविवार को ममता जी ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी जहां पे करीब 20 विधायक खाली थे। और आप देखिए आज जो विधायक जो अंदर जा चुके हैं नया चिट्ठी देने के लिए, उसमें वो 20 विधायक नहीं थे। जो 60 विधायक उस बैठक में नहीं गए थे वही विधायक जो लोग जो है इस चिट्ठी में स्वाक्षर किए हैं, और वही विधायक लोग जो है वो अभी अंदर गए हुए हैं। और मैं आपको रूल जो है उस रूल के मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी होगा और उन लोग वो जो लोग जब दावा करेंगे कि हाँ हम लोग का ही विपक्ष के दलों नेता है ये, तो वही नियम के अनुसार उसी के ऊपर ज्यादा मान्यता दिया जाता है। और जैसे कि ये जो चिट्ठी अभी कुछ मिनटों के बाद विधानसभा के स्पीकर के पास जमा पड़ने वाला है, उस चिट्ठी में करीब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा विधायकों की सिग्नेचर है, और जो विधायक ने उसमें सिग्नेचर किए है वो उनमें से ज्यादा विधायक अभी अंदर हाजिर भी है, मौजूद भी है। तो उनकी तरफ से जब ये चिट्ठी दिया जाएगा तो उस चिट्ठी को
बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। मतलब जो टीएमसी के तरफ से, आपको फिर एक बार बता दूं कि क्योंकि ये वाला मॉडल हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था 2023 के अंदर, और देखा हमने राजनीतिक उठापटक हुई, तमाम विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, लेकिन ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भी लग रहा है कि अगले कुछ घंटे या अगले कुछ दिन में ये मामला जो है वो सड़क से कोर्ट तक भी पहुंच सकता है? देखिए सही है, ये जो है ये अगले कुछ घंटों में ये कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। लेकिन मैं आपको दूसरा और एक चीज बता दूं कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, जिनको विपक्ष के दलनेता मान के अभी जो चिट्ठी है वो चिट्ठी जमा करने वाला है, जमा होने वाला है, उस वो विपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन सहाय, इन दोनों को पार्टी से सस्पेंड किया या निकाला दिया गया है, एक्सपेल किया गया है। तो उसी मुद्दे पे आके टीएमसी की तरफ से कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जो है वो विधायकों का समर्थन जो है इस चिट्ठी में है, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा विधायकों की समर्थन जो है इस चिट्ठी में है, जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं यही असली तृणमूल है। तो उस चिट्ठी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी के जो जो ममता जी के बैठक में जाते हैं, ममता जी के साथ धरने में बैठते हैं, उन विधायकों की संख्या अभी खाली 20 ही है। 80 विधायक जीते हैं और उन विधायकों की संख्या खाली 20 है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो विधायक गए हुए हैं उनका संख्या जो है वो 60 है, 3 गुना है। और विधानसभा के नियम के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी जिसके पास होगा, जो चिट्ठी, बिल्कुल यही तो बड़ा सवाल है कि 2/3 मेजोरिटी जिसके पास होगा वही असली हकदार होगा। आप शशि नजर बना के रखिएगा, क्योंकि विधानसभा के अंदर असली खेल होने जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह कि 53-54 के लगभग 2/3 बहुमत चाहिए विधायकों का, लेकिन 59 विधायक यानी बहुमत से ज्यादा हैं। तो क्या टीएमसी में बड़ी टूट हो जाएगी? विधानसभा में क्या होगा? हमारी नजर लगातार बनी हुई है।